चांद को पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए 150 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे चांद करीब आ रहा है, समुद्र में ज्वार बढ़ रहा है। हमारे शहर बाढ़ से डूब रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। दुनिया भर में ज्वालामुखी फट रहे हैं और भूकंप आ रहे हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और मजबूत होता जा रहा है और हमारे ग्रह पर तबाही मचा रहा है। लेकिन रुकिए, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो चलिए पीछे चलते हैं। चांद के पृथ्वी से टकराने में बस 1 साल बचा है। हम आपको इसके करीब आने के हर बड़े चरण के बारे में बताएंगे, इसके नतीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या हमारे पास इसे रोकने का कोई मौका है या नहीं। T-365 दिन। ठीक है, चांद बहुत ज्यादा दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। खैर, इतनी दूरी पर आप हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को पृथ्वी और चांद के बीच की जगह में फिट कर सकते हैं। तो इस खगोलीय पिंड को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन इस समय यह सीधे हमारी ओर आ रहा है। शुरू में शायद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आप समुद्र के किनारे होते तो शायद आप देखते कि लहरें रेत पर थोड़ी ज्यादा ऊपर तक आ रही हैं। यह हमारे सबसे बड़े जल निकायों पर चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का नतीजा है। लेकिन रुकिए, 1 सेकंड लेते हैं। वैसे भी चंद्रमा की स्थिति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन में मदद करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले ये आसमान में क्यों रहता है? खैर, इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण से है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा की गति से करता है। यह काफी अच्छी गति है और मुझे यकीन है कि इसे अंतरिक्ष में आजादी से घूमने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं होगा। हालांकि, क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा विशाल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, जिससे वह अंतरिक्ष में फेंके जाने से बच जाता है। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी पर हमारे लिए क्या करता है? एक काम यह करता है कि यह हमारे मौसम को स्थिर रखने में मदद करता है। इस बारे में और बाद में। लेकिन अगर चंद्रमा हमारी ओर बढ़ना शुरू कर दे, तो मौसम बदलने के बजाय हमें सहारा में बहुत लंबे समय तक ठंड और कनाडा में बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम मिल सकता है। मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जिस बात से फर्क पड़ेगा वह है चंद्रमा के हिलने डुलने के कारण हमारे समुद्र की लहरों में भारी बदलाव। आप जल्द ही देखेंगे कि क्यों। ओह, और मैं यह बताना भूल गया, जिस गति से चंद्रमा अब भी चल रहा है, वह असल में हमारे ग्रह से 5 दिन से भी कम समय में टकरा जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा धीमा करते हैं और हमें 1 साल का समय देते हैं, ताकि हमारे पास यह देखने के लिए काफी समय हो कि क्या हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब यह 2,50,000 किलोमीटर दूर है। चांद के इतना करीब होने से यह हमारे महासागरों पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है।